एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में। एक जबरदस्त वैकेंसी, टोटल सीटों की बात कर ले पहले तो 2266 पदों पे ये वैकेंसी आपको 27 तारीख से भरी जाएगी और आपको इसका जो लास्ट डेट है वो आपको 21 अक्टूबर तक भरा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कि भर्ती आने वाली है, आप लोग रेडी रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है फ्रेंड्स lrc.bih.nic.in पे भी जाके आप देख सकते हैं। और परसों ही नीतीश कुमार ने इसी डिपार्टमेंट में 4500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया था और बाकी जो इनका जो पद सृजन हुआ था उसी के आधार पे ये भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती की सबसे खास बात क्या है कि इसमें सच में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। मैं केवल वीडियो को व्यूज, लाइक और शेयर के लिए नहीं, ये सच में यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ही जरूरी है। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको जेन्युइन न्यूज ऐसे ही मिलता रहे एकदम सही तरीके से, तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, ताकि जो आप लोग फर्जी वीडियो देख के परेशान हो जाते हैं, सर पीट लेते हैं, ये क्या डाल दिया भाई, ना तो लिंक मिल रहा है ना ही कुछ समझ में आ रहा है कि अब आएगी तब आएगी, इन सारी चीज़ों से आप लोग परेशान हैं। ठीक है, तो वो तो न्यूज़ के तौर पे हम लोग बताते हैं आपको भी। ठीक है, लेकिन जो वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं उसको सही तरीके से समझना है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऑन कॉल सपोर्ट मिलेगा आपको अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग से लेके। ठीक है, तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दीजिए अपने भाई शिवम ठाकुर को, ताकि ऐसे ही जेन्युइन वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसको शुरू करता हूं आप लोगों को बताना, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं डिपार्टमेंट का नाम, तो LRC राजस्व भूमि सुधार विभाग, जो कि बिहार सरकार के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी में फ्रेंड्स ये परमानेंट नहीं है। मैं झूठ में आपको बोल दूं कि ये परमानेंट वैकेंसी है, आप लोग ऐसे ही खुश हो जाए तो उससे क्या फायदा, जो सच है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकाली गई है संविदा कर्मी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो संविदा कर्मी के तौर पर आप रहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने जेई हैं या फिर पंचायती राज के अंदर जितने जेई हैं, इससे पहले भी कुछ अमीनों का भर्ती हुआ था, तो जो भी संविदा पे लगे हैं बिहार में, तो कुछ विभाग को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग अभी तक काम उनका जारी है। ठीक है, और ये जो संविदा वाली भर्तियां होती है ना फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी हो जाती हैं, 2 से 3 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन तक हो जाएगा बिना एग्जामिनेशन। तो कैसे बिना एग्जाम के सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसी को समझना है हम लोगों को। तो स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ फालतू चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो जरूर बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दिया कि ये वैकेंसियां होती हैं जल्दी में। ठीक है, जल्दी इसमें सारा प्रोसेस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल सीट है 2266, तो 3 गुना आप कर लीजिए, 3 गुना रिजल्ट इसमें आएगा, 3 गुना आदमी जो कैंडिडेट है उनको पास कराया जाएगा। और किसी कारण बस बाय द वे मान के चलते हैं कि टोटल सीट जो भी है 2266, उसमें से 3 गुना लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आप सोच रहे होंगे सबको नौकरी मिलेगी क्या, तो सबको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग फर्जी अपना डिटेल डालते हैं, फर्जी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डाल के वो आवेदन कर लेते हैं, लेकिन बाद में काउंसलिंग में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कम से कम 3000 तक जिनका रैंक है वो सिलेक्शन के पूरा उनका चांस है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी एक फ्रॉजरी होती है, उससे आप लोग को मैं पहले बोलूँगा कि एकदम गौर करिएगा कि अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो जरूर रिपोर्ट करिए डिपार्टमेंट को। कि जब फॉर्म फिलअप होता है फ्रेंड्स, तो लोग क्या करते हैं, अपना जो परसेंटेज है वो ज़्यादा डाल लेते हैं और बाद में सेटिंग करवा लेते हैं काउंसलिंग के समय पे। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको सच में सिलेक्शन होना चाहिए, उनका नहीं होके उनका हो जाता है। क्योंकि सच में कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो काउंसलर बैठे होते हैं, समटाइम्स, मैं ऐसा नहीं करूँगा हमेशा, पहले एक दुख का केस हुआ था जिसमें बाद में उन लोगों का जो नियोजन है वो रद्द कर दिया गया। और ये सारी पॉइंट्स आपको मैं हमारे चैनल पे समय समय पे देता रहता हूँ, ताकि आप लोग भी सचेत रहें। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। चलिए अब बिना देर के हुए पूरा डिटेल्स से समझते हैं। सबसे पहले डेट की बता दूं फ्रेंड्स, तो 27/9 से 21/10 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है lrc.bih.nic.in है। तो पहला पोस्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए विशेष सर्वेक्षण सहायक का जो पोस्ट है, बंदोबस्त पदाधिकारी का। ठीक है, तो इसकी उम्र सीमा आपको बता दूं आपको कि जो 1 जनवरी 2022 को जो आपकी उम्र है कम से कम 21 और अधिक से अधिक 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट जो जनरल जाति के हैं और या EWS के हैं। लेकिन OBC वाले जो भी हैं, यानी कि BC1 और BC2 बिहार के अंदर पिछड़ा और अति पिछड़ा होता है, तो वो लोग 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और महिला कैंडिडेट किसी भी जाति की हो, सामान्य हो, EWS हो, OBC हो, तो वो लोग 40 साल तक कर सकती हैं। ठीक है, और वहीं SC/ST कैंडिडेट महिला हो या पुरुष हो 42 साल तक कर सकते हैं। और जो आपको दिव्यांग है उनको 10 साल का छूट अलग से मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। तो इसीलिए इसको समझने के बजाय हम ये समझेंगे, और साथ में जो भी टेक्निकल कैंडिडेट हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, एज मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो आप लोगों को बेटर बहुत सारी चीज़ें जो वैकेंसियाँ आती हैं मैं पहले नहीं बताता था, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए और सारी टेक्निकल वैकेंसी भी देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मुझे कॉल आया था तो पता चला कि इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो अब मैं उन लोगों के लिए भी रेगुलर वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस, आप सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाना है, तो किसी भी प्राइवेट रजिस्टर्ड फर्म से आप लोग बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तब भी वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल सीट है 96। इसका प्रोसेस नहीं समझेंगे हम लोग, बाकी जो 2 है कॉमन वो समझेंगे, क्योंकि इस दोनों में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। लाइक अगर अच्छा रहा आप लोगों का कमेंट वगैरह में, 10 आदमी का भी कमेंट आ गया इसके रिगार्डिंग बनाने के लिए, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस के संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी का भी वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम सामान्य जाति के लिए 37 साल। बाकी जो प्रोसेस है, आपको जो छूट है वो ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, और जो आपको दिव्यांग है उनको 10 साल अलग से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मांगा गया है फ्रेंड्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। जिन लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग से किया है वही केवल वैलिड है। तो एक कॉमन सा सवाल आ रहा होगा आप लोगों ने कि आप लोगों ने तो डिग्री खरीदी है, बहुत सारे लोगों ने जो अमानत का जो आपको छोटा मोटा इंस्टीट्यूट होता है कम पैसों में या फिर अधिक पैसे भी लेके जो डिग्रियां बांटा था इससे पहले, तो वो अब काम नहीं आने वाला है। जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक की होगी उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और साथ में फ्रेंड्स एक चीज़ और, जिन लोगों ने बिहार से पॉलिटेक्निक करी होगी उनका तो 40% सीट इसमें रिजर्व है, ठीक है। और जो बिहार से बाहर किए होंगे, भले ही बिहार के कैंडिडेट हों, बिहार से बाहर के कॉलेज से किए होंगे, उनका सीट रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि ये संविदा वाली वैकेंसी है, तो इसमें ये रूल लगा हुआ है। अगर यही परमानेंट होती, जैसे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एक रिजल्ट आया था और उसमें इसी पॉलिसी के कारण उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे अभी, क्योंकि मैं अभी एकदम से बोल रहा हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगी। तो जिनको भी कुछ समझना है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। तो डिप्लोमा जिन लोगों ने बिहार से किया होगा उनके लिए इसमें से 40% सीट रिजर्व है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो आपका 31,000 प्लस 4,000, 12 महीने तक 31,000 35,000 रुपये मिलेगा, जिसमें से 4,000 आपका मोबाइल और नेट का खर्चा है, ठीक है। और वो बस आपके ट्रेनिंग पीरियड तक ही है, उसके बाद वो बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स आपको विशेष सर्वेक्षण लिपिक, कलर का पोस्ट है ये। इसमें जो उम्र सीमा है वो 21 से 37 साल रखी गई है। 18 साल वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्र सीमा जो बहुत सारे लोग हैं कि किस डेट को 21 होना चाहिए, किस डेट को 37 होना चाहिए, तो डेट मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रेंड्स कि 1 जनवरी 2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपको काउंट करना है कि आपकी कम से कम उम्र 21 साल हो गई है कलर के लिए, 18 साल हो गई है अमीन के लिए, या फिर इसी सर्वेक्षण सहायक के लिए आपको 21 साल। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, उनको पेन से नहीं आता है कैलकुलेट करने डेट, तो आप लोग गूगल पे सर्च करिए एज कैलकुलेटर, और उसमें आप एक में ये वाला डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा और एक में डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेट उम्र आपका काउंट होकर सामने आ जाएगा। खैर एक और आपको ट्रिक बता दूं, अगर आपको वो भी नहीं करना है, जब इसका फॉर्म ओपन होगा फ्रेंड्स, फॉर्म खुलेगा 27 तारीख को, तो 27 तारीख को जब आप आवेदन करेंगे तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ का जिसमें कॉलम होगा तो उतना ही वो लोग आवेदन कर पाएंगे जो वैलिड होंगे। बाकी जो आउट ऑफ रेंज जिनका डेट होगा वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो आपको विशेष सर्वेक्षण लिपिक है 226 पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि किस डेट तक ग्रेजुएट है, तो अभी भी आप लोग ग्रेजुएशन है तब भी मान के चलिए कि कर लेते हैं। जब तक फॉर्म ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए, तब तक हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं सितंबर तक भी, तो आप आवेदन जरूर करके देखिएगा ट्राई। तो यहाँ पे 226 पदों के लिए वैकेंसी है। 25,000 रुपये आपको यहाँ पे फिक्स मिलेगी। यहाँ पे कोई आपको पे बैंड नहीं होता है, ग्रेड पे नहीं होता है, ये फिक्स सैलरी होती है संविदा वाली जॉब में। और कुछ लोग सोच रहे होंगे संविदा वाली जॉब है तो क्या ये सिक्योर नहीं है, तो सच में ये सिक्योर नहीं है। इसका आप रूल बुक पढ़ेंगे, नियम, तो उसमें लिखा रहता है कि जैसे ही परमानेंट वैकेंसी आएगी इसी डिपार्टमेंट में तो इसे स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन होता है कि आप जितना साल काम करेंगे उसके अनुसार आपको बोनस अंक मिलता है, ठीक है। तो अभी बहुत दिनों से 10-10 साल से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अभी तक परमानेंट वैकेंसी आई नहीं और वो लोग अभी तक काम कर रहे हैं। अब उनका एज भी निकल चुका है, तो सरकार इस पे जरूर ध्यान देगी और परमानेंट करने की बहुत
मुझे जहाँ तक चांस है, लगता है कि जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोग परमानेंट भी होने का उनका चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो बहुत सीरियसली लीजिएगा इस वैकेंसी को, और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आवेदन जरूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले मैं इसी पोस्ट का सिलेक्शन आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, और दोनों पोस्ट का आपको फिर से मैं समझा देता हूं। तो पहला जो पोस्ट है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कलर का देखने वाले हैं। कलर के लिए कैसे सिलेक्शन होगा तो पहले वो देख लीजिए। तो कलर में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे सिलेक्शन होगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि अगर आपका पास पीजी नहीं है आपके पास तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 5 नंबर अधिक बेनिफिट होगा, समझिएगा इस चीज़ को। अब कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा मैं वो बहुत आराम से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मान के चलिए एक कैंडिडेट है, मोहन नाम का कैंडिडेट है। मोहन को फ्रेंड्स मैट्रिक के अंदर 80 नंबर आए, ठीक है। इंटर में उसके आए 70 नंबर, उसके बाद ग्रेजुएशन में आए उसके 60 और पोस्ट ग्रेजुएशन में आए उसके 50, ठीक है। और यहाँ पे इस बहाली के अंदर इसका जो नियमावली है उसको पढ़ेंगे आप, तो बताया जा रहा है कि मैट्रिक में आपको अधिकतम 10 अंक मिलेंगे, इंटर में आपको अधिकतम 15 मिलेंगे, ग्रेजुएशन में आपको अधिकतम 70 मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 5 नंबर अधिकतम मिलेंगे, ठीक है। और वो इस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्लर्क पोस्ट की, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, मैं फिर से आपको रिपीट करूँ, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसने 80 नंबर लाए मैट्रिक में, इंटर में लाया 70, ग्रेजुएशन में 60 और उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 नंबर लेके आए। तो अब इसको मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं, तो 80 का 10% निकालेंगे, 80 गुना 10/100, तो 8 नंबर इसको मैट्रिक में मिल जाएगा। जो इसका मेरिट बनेगा वो 8 नंबर इसका मैट्रिक का हुआ। अगर किसी को 90 नंबर रहते मैट्रिक में तो 9 नंबर उसका रहता, यानी कि जितना नंबर आपका अधिक है उसका सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे 15% निकाल लेंगे 70 का, तो आपको 10.5 नंबर आएगा, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज निकालना हो तो 70 गुना 15/100, यहाँ पे 10% निकालना है तो 80 गुना 10/100, ऐसे आप करके निकाल लीजिएगा आपका जितना भी नंबर होगा। ग्रेजुएशन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 60 नंबर आए थे, तो 60 का 70% यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो 42 नंबर यहाँ पे, तो ज़्यादा सबसे यहाँ पे वेटेज मिल रहा है ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो 10 अंक मैक्सिमम इसमें मिल सकते हैं, 15 इसमें मिल सकते हैं, 70 इसमें, ठीक है। तो 60 का 70% निकाल लेंगे, 42 नंबर आया। और 5 नंबर पीजी में मिलेगा, तो पीजी में मोहन को थे 50 नंबर, तो यहाँ पे 50 का 5% 2.5 अंक हो गया, ठीक है। तो टोटल मोहन को आए 63 नंबर। आपका अगर इससे अधिक अंक है तो आपका जो अंक होगा, जो मेरिट बनेगा मोहन से अच्छा बनेगा, अगर कम है तो उससे कम बनेगा, ठीक है। लेकिन 3 गुना यहाँ पे टोटल रिजल्ट दिया जाएगा, तो इससे भी कम वालों का सिलेक्शन का चांस है, ठीक है। आप लोगों ने कलर का समझ लिया, अब अमीन का समझते हैं, ठीक है। तो अमीन वाले में फ्रेंड्स केवल दो चीज देखना है, एक तो मैट्रिकुलेशन ये वाला और दूसरा डिप्लोमा, ठीक है। मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जो अमीन का पोस्ट भरेंगे उसमें फ्रेंड्स उनको 10 नंबर मिलेगा मैक्सिमम मैट्रिकुलेशन में और 90 नंबर आपको डिप्लोमा में, ठीक है। टोटल 100 हो गया। तो अभी देखिए रहीम को फ्रेंड्स मान के चलते हैं मैट्रिकुलेशन में 80 नंबर आए, अगर उसने अमीन का फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है वो रहीम, तो उसको 80 नंबर आए थे मैट्रिकुलेशन में, यानी कि उसका 10% 8 नंबर हो गया, ठीक है। 8 नंबर उसका हो गया आपको मैट्रिक के अंदर, ठीक है, रहीम का। और ये मोहन था फ्रेंड्स क्लर्क के लिए था, ठीक है, ये अलग है, ये मैटर इसको इसमें मत मिलाइएगा। रहीम ने 80 नंबर लाए थे मैट्रिक में, तो उसका 10% हुआ 8 नंबर। और डिप्लोमा में फ्रेंड्स उसने लेके आए थे 70 नंबर, तो 70% आपको 70 का 90% निकाल लेंगे, तो 70 गुना 90/100, तो 63 नंबर आ जाएगा। इसको टोटल इसको जोड़ देंगे, 63 + 8 71 नंबर हो गया। अगर आपका ज़्यादा है 70 से डिप्लोमा में परसेंटेज, तो आप ज़्यादा पहले सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका मेरिट में पहले नाम रहेगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप लोग भी अपना ऐसे ही कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस परसेंट निकाल लेना है। वेटेज आपको बता दिया गया है कि मैक्सिमम इतना वेटेज मिलेगा आपका जिसमें, और 3 गुना रिजल्ट आएगा। 31 मार्च तक पैनल रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है, किस कैटेगरी को कितनी यहाँ पे
एज में रिलैक्सेशन मिलेगी इस पोस्ट के लिए, जो आपका अमीन वाला पोस्ट है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो पोस्ट है उसमें कम से कम 21 साल का सिस्टम है, इसमें है 18 साल का। ये हौच पौच मत कर लीजिएगा, अमीन के लिए ही कम से कम 18 चाहिए, बाकी ये दोनों पोस्ट है उसके लिए आपको 21 साल चाहिए ही चाहिए। तो पोस्ट आपको कंप्लीट हो गया, आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें तो फ्रेंड्स बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चाहिए, ताकि हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स दोबारा कहूँगा लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।